नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आज का अगर मार्केट देखेंगे तो निफ्टी जो है एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। ये सीधा 24,900 के आसपास ओपन हुआ। तो लगभग हमें एक 300 से 400 पॉइंट की वन साइड गैप अप ओपन हुआ। और इस गैप अप के अगर रीजन की बात करेंगे तो देखिए कुछ जीएसटी के ऊपर एक अच्छी खासी न्यूज है। और टैरिफ भी कहीं ना कहीं पॉज हुआ है, तो उसकी वजह से हमें मार्केट आज जो है गैप अप ओपन हुआ। और निफ्टी जो है एक गैप अप ओपन होते ही इसने 24,960 इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए। और फिर हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,000। तो हमें एक 50 से 60 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली। और मार्केट जब 25,000 के आसपास गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस लेते ही हमें एक स्लो स्टडी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, लेकिन जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था 960 इसके नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए। और फिर हमें एक वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,840। तो लगभग हमें एक 100 पॉइंट की वन साइड सीलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और मार्केट 24,840 के आसपास आने के बाद सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था लगभग वो लेवल था 24,960। लगभग इसी लेवल के आसपास जब मार्केट गया तो फिर से इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट नीचे आया। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो 960 का रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट नीचे आया। मार्केट 24,840 के आसपास गए, जहाँ से पिछले टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो कहीं ना कहीं हमें एक गैप अप ओपन देखने को मिला, लेकिन फिर से हम इसे स्लो एंड स्टडी सेलिंग बोल सकते, ये हम इसे प्रॉफिट बुकिंग भी बोल सकते। तो देखिए आप कल निफ्टी में क्या हो सकता है। अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,850 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिल गया 800, और 800 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से हमें बड़ी सीलिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 680। क्योंकि ये पूरा के पूरा ये जो गैप है फिर मार्केट ये गैप फिल कर सकता है। और जब भी मार्केट गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है, तो आप उस हिसाब से देखिए अगर फिर से 680 के आसपास आने के बाद यहाँ पर बायर एक्टिवेट होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 840 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रहा है तो पहला जो टारगेट रहेगा 960। और फिर से अगर 960 के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आपको पहला जो टारगेट मिलेगा 25,000। और 25,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर से हमें बड़ी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला जो टारगेट रहेगा 25,100। और 100 के ऊपर फिर सीधा 200, तो फिर से आपको एक 150 से 200 पॉइंट की बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और अगर आपको मार्केट 960 के आसपास मिलता है, यहाँ पर फिर से सेलर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 25,100 200 और फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,800 के नीचे और फिर से रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो भी आप सेल में जा सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी फिर से इसने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर से सेलर जो है कहीं ना कहीं नीचे मार्केट को क्लोजिंग दी है। लेकिन इसने जो रेजिस्टेंस लिया है ये लिया है 25,000 के आसपास। तो जब तक मार्केट प्रॉपर 25,000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 960 के ऊपर निकला और अगर ये 25,000 के ऊपर निकला तो आने वाले टाइम में 250, और 250 के ऊपर सीधा 25,500। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 800 के नीचे अगर निकला तो 750 के नीचे 600 और 500 तक जगह दिख रही, तो आप उस हिसाब से निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। और गैप अप ओपन होते ही इसने 55,800 के आसपास नीचे जाने की कोशिश की, सपोर्ट लिया। और फिर हमें एक वन साइड बाइंग निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिली और 56,000 के ऊपर भी इसने क्लोजिंग दी। और फिर हमें एक 100 पॉइंट की बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 56,150। और फिर से इसने 56,100 के आसपास रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। और फिर से हमें 56,000 के नीचे ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला।
और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया, 55,900 के नीचे प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए और फिर से हमें वन साइड सेलिंग निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि बैंक निफ्टी ने जो है लो लगाया 55,700। तो फिर से आपको एक 150 से 200 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 700 के आसपास आने के बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से थोड़ा बहुत ऊपर गया और सेकंड हाफ में साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में क्लोजिंग दी। तो देखिए आप बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 55,700 इसके नीचे अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो फिर आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला जो टारगेट मिलेगा 55,600, 600 के नीचे अगर मार्केट निकला तो फिर से 55,500 के आसपास जा सकता है। तो फिर से आपको एक 150 से 200 पॉइंट की वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है और 500 के आसपास आने के बाद हो सकता है मार्केट एक गैप अप हुआ था, एक गैप फिल कर सकता है। तो देखिए जब भी मार्केट गैप फिल करता है अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो 500 के आसपास फिर से अगर बायर ऐड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो फिर से आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 700 का सपोर्ट लेके, तो पहला जो टारगेट रहेगा 900 और 900 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर सीधा 56,000 और उसके ऊपर 56,100। तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं और 56,100 के ऊपर निकला तो फिर से हमें आने वाले टाइम में बड़ी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 56,200 और उसके ऊपर फिर 56,400। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर आपको 900 के आसपास फिर से मार्केट मिलता है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था और यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 56,000 या फिर उसके ऊपर फिर से मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 55,700 के नीचे 600 500 और फिर से मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को अगर देखेंगे तो देखिए इसने भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। तो कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ लेकिन फिर से सेलर जो है इंट्राडे में ऐड होके मार्केट को नीचे ले गए। लेकिन अगर हम इसके क्लोजिंग की बात करेंगे तो प्रॉपर ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम मार्केट बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद रेजिस्टेंस ले रहा था। ये लेवल है 55,600। तो इसी लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर में क्लोजिंग दी। तो अभी भी वायर मार्केट को होल्ड करते हुए दिख रहे। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 600 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, पहला जो टारगेट रहेगा 56,000 और 56,000 के ऊपर निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 56,400। और सेलिंग की बात करेंगे तो अगर ये फिर से 56,600 के नीचे निकला तो फिर 55,200 और 200 के नीचे फिर हमें नया लो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है, जो कि टारगेट रहेगा 54,800। तो आप उस हिसाब से बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।